कभी नहीं मिलते परमात्मा, भगवान को सरल हृदय वाले को मिलते हैं। राधा किसे मिलते हैं भगवान? कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद भावा, मोहि कपट छल छेद भावा, निर्मल मन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान को निर्मल मन वाले प्राणी को प्राप्त होते हैं। छली कपटी चालाक ऐसे प्राणी को भगवान नहीं मिलते हैं। धुंधली देवी की भावनाएं पवित्र नहीं है, लेकिन पति के सामने खड़ी हो जाती तो पति की नजर में पत्नी आदरणीय, पति पंडित जी के घर संपूर्ण संपत्ति है, लेकिन एक ही दुख है। बोले क्या? कि उनके घर कोई पुत्र नहीं है, बेटा बेटी कुछ भी नहीं है। इसी दुख के कारण वे बहुत दुख सहते हैं। पड़ोसी कहने लगे, क्यों पंडित जी महाराज, ये तुम्हारे घर तुलसी है, ये क्यों सूख जाती है? पंडित जी कहने लगे, जल तो रोज देता हूँ, सेवा रोज करता हूँ, न जाने क्यों सूख जाती है। अरे ये जो गाय है, इसके बछिया बछड़ा कुछ नहीं है, 6 वर्ष हो गए। बोले सेवा तो बहुत करते, पता नहीं क्यों नहीं बाहर। सभी लोग कहने लगे, देखिए पंडित जी, एक ही बात है, आपके घर कोई पुत्र नहीं है, इसलिए ये सब तुम्हारे यहाँ तुलसी सूख जाती है, गाय बांझ रहती है, तुम्हारे पिता तुमसे खुश नहीं है, इसलिए आप उनके निमित्त कुछ करो, तब तुम्हारे यहाँ पुत्र होगा। लेकिन मन में विचार करने लगे, क्या करूं, इतनी सेवा करता हूं सबकी, लेकिन फिर भी मेरे यहाँ कोई पुत्र नहीं है। बड़े दुखी होते हैं, रात्रि में रोते हैं और मन में निश्चय कर लिया, अब तो मैं घर चला जाऊंगा, वैराग्य ले लूंगा, संत हो जाऊंगा, क्या करूंगा ऐसे जीवन को जी करके। सब लोग ताने देते हैं मुझे, अरे इसका तो मुंह देखने का धर्म भी नहीं है, हम निसंतान हैं। जंगल में चले जाते, कुआं की मैटनी पर बैठे बैठे रोते हैं, लेकिन सोचते हैं या तो पुत्र प्राप्ति का वरदान मुझे मिल जाएगा, नहीं तो आज इस कुएं में कूद करके अपने प्राणों को दे दूंगा। सामने से संत आ रहे थे, संत ने देखा ये तो परम तेजस्वी ब्राह्मण है, क्यों दुखी है? पास में चले गए, कहने लगे कि कथम क्रोधिस विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी वदत्वं सत्वरं मह्यमा सुरस्य दुःखस्य कारणम्। पंडित जी महाराज, इस सुनसान जंगल में आप बैठे रो रहे हो, क्यों रोते हो, क्या कारण है? अपने दुखों का कारण मुझे बताओ। पंडित जी कहने लगे, क्या बताऊं महाराज, मेरे घर कोई संतान नहीं है, पुत्र नहीं है, इसी दुख से बहुत दुखी हूं। संत जी को बड़ी हंसी आई, कहने लगे, अरे क्या करोगे पुत्र लेकर के, महात्मा हो जाओ, उसी में अच्छी
के दुखों को दूर करना, आप मुझे कैसी शिक्षा देते हो कि मुच्चा ज्ञानम प्रचारूपम बलिष्ठा कर्मणो गतिः विवेकम तो समान साध्य यद संसार वासना। देखो पंडित जी महाराज, कर्म और ज्ञान के माध्यम से आप संसार में जो मोह रूपी रस्सी है, ज्ञान के माध्यम से आप उसे काट दो तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। क्या करोगे बेटा आप लेकर के? देखो, बेटा हो जाए तो हम बड़ी खुशी मनाते हैं, और बेटा नहीं होता तो बड़ी दुखी होते हैं। क्या करोगे बेटा लेकर के? देखो, यदि बेटा हो जाए तो बेटा करता क्या है? जब हम मर जाते हैं तो बेटा मरने के बाद हमारे सर में एक लठ देता है, लठ, और अपनी खोपड़ी में एक लोटा घी भर देता है। उसी के लिए कहते हैं पुत्र हो जाए। देखिए, मैं तो आपसे इतना कहना चाहता हूं कि अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम सांगता भावे सांद्रात्मा प्रेमा प्रेमा निगत्यते। आपसे एक बात पक्की कह देता हूं, संसार के बेटा तो धोखा दे जाएंगे, आप मेरे गोविंद को बेटा बना। वो तुम्हारी कामना की पूर्ति करेगा और तुम्हारा कल्याण भी हो जाएगा। अब जैसे ही कहा कि गोविंद को बेटा बना लो, पंडित जी तो लाख बातें पढ़ के कहने लगे, बस सिर्फ जरा सी मन की बात कह दो संतों से, बस उपदेश बखानना शुरू कर देते थे। मैं कुछ नहीं जानता, मैंने सुना है संत भगवान का स्वरूप होते हैं, और संत के अंदर वो ताकत होती है कि कर्म के लिखे हुए को वो मिटा सकता है, लेकिन संत होना चाहिए। संत के अंदर इतनी बड़ी ताकत है। कोई स्त्री थी, सो महाराज किसी ने कह दिया, अरे तेरे तो 7 जन्म तक कोई औलाद नहीं है। बोले 7 जन्म तक औलाद नहीं है? बड़ी बेचारी दुखी। लेकिन अचानक दरवाजे पर कोई संत आ जाते हैं, कहने लगे, कोई मुझे 1 रोटी देगा तो उसके 1 बेटा, 2 रोटी देगा तो उसके 2 बेटा। वो मैया दौड़ी दौड़ी आई, बाबा मेरे घर चल करके भोजन करना। सो बाबा ने 7 रोटी खाई, कई दिन के भूखे। बोले मैया जा, तेरे 7 बेटा होंगे। और जैसे ही कहा 7 बेटा होंगे, सो महाराज 7 साल में उसके 7 बेटा हो गए। और जिन संत ने मस्तक देख करके कहा था, अरे तेरे तो 7 जन्म तक संतान सुख नहीं है, आज उसके 7 बेटा खेल रहे थे। जैसे ही 7 वर्ष बाद वे संत आते हैं, कहने लगे भिक्षा नहीं। जैसे ही भिक्षा नहीं देखा तो वहां तो नन्हे नन्हे बाल गोपाल खेल रहे कि मैया 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 बाबा आए बाबा। मैया चुप्पी लेकर के जैसे ही सामने आती है, कहती है, लो बाबा चुप्पी लो, आटा। संत कहने लगे, माँ ये बाल गोपाल किसके? बाबा आपके ही आशीर्वाद से हुए, मेरे एक नहीं 7 बाल गोपाल हैं। बोले 7? अरे तुम्हारे तो 7 जन्म तक
संतान शुभ नहीं था, ये कैसे हो गया? बोले तुम्हारी तरह एक संत आए थे, वे मुझको आशीर्वाद दे करके चले गए। देखिए, जीवन में भगवान की कृपा से बड़ी संत कृपा हुआ करती है। संत कृपा जिसके जीवन में हो जाए, गुरु की कृपा जिसके जीवन में हो जाती है, तो उसके भाग्य का लिखा हुआ भी मिट जाता है, मिट जाता है। ये संत की कृपा का लक्षण है। लेकिन अपन लोग विश्वास कहाँ करते हैं, संतों की सेवा कहाँ करते हैं। लेकिन इस समय वर्तमान युग में संतों ने भी अपनी सबरी धो के रख दी है। कछु में तो भगवा भेष धारण किए और संत भेष में न जाने क्या क्या। इस कारण हमारे संतों के ऊपर से विश्वास हटता गया। लेकिन संत जो कह दे वो पत्थर की लकीर हो जाती है। ये व्यास गति से बचत है। उस संत ने अपनी झोली से एक फल निकाल करके दिया। लो पंडित जी महाराज, इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना और उसके एक सुंदर बुद्धि वाला पुत्र उत्पन्न होगा। पंडित जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, दौड़े दौड़े घर आते कहते हैं पत्नी से, लो इस फल को खा लेना और तुम्हारे संतान हो जाएगी। धुंधकारी ये धुंधली देवी कहने लगी, अरे कहां से ले आई, या बुढ़ापे में या फल को। देखो भगवान की कृपा हमारे ऊपर बरसेगी, आप इसका सेवन करो। लेकिन धुंधली देवी ने फल तो ले लिया और अपनी सहेली से कहने लगी, अरे बहन देख, मेरे से तो ये फल खाया नहीं जाएगा। फल खाऊंगी तो गर्भ रहेगा और गर्भ रहेगा तो मुझे कष्ट उठाना पड़ेगा। तू जानती है गर्भवती स्त्री को कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं। कुछ भी खाया पिया नहीं जाता। लेकिन किसी कारणवश गर्भवती स्त्री, यदि गर्भवती स्त्री गांव में डांगू का हमला हो जाए और भागने लगे तो कैसे भागेगी? ये तो बड़ी कष्ट की बात है। मैं गिर गई या किसी कारणवश अनहोनी हो गई तो मुझे तो मरना ही पड़ेगा। लेकिन किसी कारणवश ये गर्भ मेरे गर्भ में वास कर गया 12 वर्ष के लिए सुखदेव जी की तरह, तो मुझे तो प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। देखो मुझसे ये फल नहीं खाया जाएगा। सहेली कहने लगी, अरे बहन तू चिंता क्यों करती है, मैं भी गर्भवती हूं और अब की बार मेरे जो संतान हो उसे तू ले लेना और मेरे पति तो लालची हैं, उनको धन दे देना, मैं मान जाता। बोले ठीक है, लेकिन फल का क्या करें? अरे फल की परीक्षा करती है तो तेरी गाय को सदा 5 रहती है, इस फल को गाय को खिला दे। जैसे ही गाय को खिलाया सो महाराज 3 महीने बाद, कुछ समय बाद उस गाय के एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। संपूर्ण शरीर मनुष्य के जैसा और कान गाय के जैसे, इसलिए उसका नाम गोकर्ण रखा गया। और कुछ समय बाद धुंधली देवी की जो सहेली है उसके संतान होती है और उसके पति ने लाकर के पीछे के दरवाजे से उस बच्चे को दे दिया और धन ले लिया उसने। धुंधली देवी ने चारों तरफ हमला कर दिया, अरे मुझे पुत्र हुआ है, पुत्र हुआ है, पुत्र हुआ है। थाली पिटवा दी
पंडित जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, चलो हमारे वंश को तो चलाने वाला आज पैदा हो गया। बहुत अच्छी तरह से नामकरण संस्कार हुआ। तो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। जब ये दोनों बच्चे बड़े होते हैं, गोकर्ण जी महाराज जो हैं बड़े ज्ञानी बनते हैं और ये धुंधकारी बहुत बड़ा दुष्ट होता है। कुत्ते पाल करके रखता है, 4-4, 5-5, उनको साथ में लेकर के घूमता है और कंचे खेलता है, जुआ खेलता है। सभी अवगुण इसके अंदर विराजमान हैं। अब तो ये जुआ खेलने लगा तो पैसे हारने लगा, टेंशन पड़ गया इसको, पैसा कहां से आए। अब जानते हो टेंशन हुआ तो पीना शुरू कर दिया, और जैसे ही पीना शुरू हुआ तो रात्रि 12-12 बजे 1-1 बजे तक आते हैं। पिता कहने लगे, अरे दुष्ट, मेरे मंदिर जैसे घर को तूने नरक का अड्डा बना दिया। जगह जगह शराब की बोतलें लुढ़की पड़ी रहती हैं, मांस के टुकड़े पड़े रहते हैं। अरे तू नहीं होता तो बहुत अच्छा था। लेकिन पिता को डांट करके कहने लगा, अरे चुप रहिए आप, हम जो करते हैं सही करते हैं, आप क्या जानते हैं, यही जमाना है। पिताजी को बड़ा कष्ट हुआ। आज रात्रि में रोने लगे तो उनके पास ये गोकर्ण जी महाराज आते हैं, कहते हैं, पिताजी क्या हुआ, क्या बात है, क्यों रो रहे हो आप। बेटा, यदि इसकी मां कि ये धुंधकारी नहीं होता तो बहुत अच्छा होता, पुत्र हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन पुत्र की जगह कुपुत्र हो जाए, बेटा यदि लायक होकर के नालायक हो जाए तो ये बड़े कष्ट की बात है। आज गोकर्ण जी महाराज अपने पिता को समझाते हैं, देखो पिता कि देहे स्तिमान सुरुधरे अभिमति सुता सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यामि संजगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसो भक्तिनिष्ठ। देखिए पिताजी, आपने अपने आप को शरीर मान रखा है। जब तक आपका शरीर के प्रति अभिमान है, देहा अभिमान, देखिए तब तक कुछ नहीं हो सकता। इस देह अभिमान को त्याग दो। आप अपने आप को शरीर समझते हैं। शरीर की तो 3 गतियां होती हैं मरने के बाद। बोले जला दोगे तो राख हो जाएगा, गाड़ दोगे तो कीड़े बन जाएंगे, फेंक देंगे तो गीदड़ खा जाएगा। लेकिन आपने शरीर को मैं मान रखा है, और यही जीव की सबसे बड़ी गलती है कि जीव को शरीर के प्रति देह अभिमान है कि मैं हूं और मेरा है। लेकिन जो अंदर बैठा हुआ क्या कहता है, तुमने अपने आप को मैं मान रखा है। हमको हर रोज एकांत में बैठ करके चिंतन करना चाहिए, अपने ऊपर सोचना चाहिए कि मैं कौन हूं। यदि मैं आंखें हूं तो आंखें अंधी हो जाती हैं, मैं रोक क्यों नहीं पाता। यदि मैं कान हूं तो कान बहरे हो जाते हैं,
क्यों नहीं रोक पाता? अच्छा, तो ये बताओ कि मेरे कौन है? माता पिता मेरे हैं। जन्म से पहले कहाँ थे, कुछ पता है? बोले कुछ नहीं पता। और मरने के बाद कहाँ जाते हैं लोग, पता है? कुछ भी नहीं पता। ये तो जन्म मरण का चक्कर बहुत दूर का है। जब हम सो जाते हैं तो कहाँ चले जाते हैं? सो गए, नींद लग गई और चले गए। कहाँ जा रहे हैं किसी को पता है? किसी को? घूम रहे हैं, फिर रहे हैं सपनों में। तो ये सब चक्कर क्या है? तो देखिए पिताजी, आप शरीर मेरा नहीं है, न माता पिता मेरे हैं, न भाई बंधु मेरे हैं, तो मेरा कौन है? जब आप बंद कमरे में अपने आप चिंतन करोगे तो आपके अंदर से एक आवाज निकलेगी, क्या? कि चल रे हंसा अमर लोक को, यहाँ कोई नहीं तेरा है, और जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा है। तुम्हारे मन से, तुम्हारी आत्मा से एक ही आवाज निकलेगी, क्या? कि संसार में कोई अपना नहीं है, अपना शरीर भी अपना नहीं है, साथ देने वाला है। कि मन तू जग से प्रीत न करियो। इसी स्थान पर प्रमोद शास्त्री जी की कथा हुई थी एक बार, और मुझे आज वो सब ध्यान आते हैं प्रमोद शास्त्री जी के। उन्होंने बोला था कि मन तो जग सो प्रीत न करियो, प्रीत करे तो ऐसी करियो, ध्यान कमल को धरियो, मन तू जग सो प्रेम न करियो। कि भाई बंधु और कुटुंब कबीला, भाई बंधु और कुटुंब कबीला, ममता इन सब चीजन सो मत करियो, मन तू जग सो प्रीत न करियो, ध्यान कमल को धरियो। त्रिया को अंकुश में रखकर मन चंचल मत करियो, मन तू जग से प्रेम न करियो। कहने का अभिप्राय ये है, जिस तरह कमल कीचड़ में खिलता है, ज्यों ज्यों कीचड़ बढ़ता है त्यों त्यों कमल का पुष्प ऊपर हो जाता है, उस तरह हम लोग इस संसार रूपी कीचड़ में फंसे हुए हैं। हमको अपने कर्म के माध्यम से ऐसे कर्म करने चाहिए कि हमारा कर्म इतना श्रेष्ठ हो कि हम जग के वंदनीय हो जाए, ऐसे कर्म करने चाहिए। तो पिताजी, एक बात आपसे कह देता हूं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, और मन ही मिला बदराम को, और मन ही करत भजी। संसार के अंदर मन ही राम को मिला सकता है और मन ही प्राणी को भजीते में डाल सकता है। संसार के अंदर आप फंसे हुए हैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, ये सब मेरा है, मेरा मेरा कहने
से प्राणी बंध जाता है और तेरा तेरा कहने से छूट जाता है। और यही बंधन और मुक्ति का कारण है। तब तो कहने लगे, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, अपने पुत्र से घर त्याग दिया, जंगल को चले गए, भागवत के 10वें स्कंद का पाठ किया और वैराग्य मुक्ति पा ली। धुंधली देवी अकेली घर में रह गई। अब तो धुंधकारी रात्रि को आता है, अपनी माँ से कहता है, माँ धनरा। माँ कहने लगी, सब तो तू ले गया, कुछ रहा ही नहीं हमारे पास, सब ले गया। अरे धन देती है या नहीं? नहीं तो तेरी अभी जलती हुई लकड़ी से खबर लूंगा। माँ को कहने मन में सोचती है, इससे तो मेरे पुत्र नहीं होता तो ज्यादा बढ़िया था। बड़ा दुख हुआ माँ को और दौड़ी दौड़ी रात्रि को कुएं में कूद जाती, अपने प्राणों को दे देती है। गोकर्ण जी महाराज तपस्या करने के लिए, गोकर्ण जी महाराज तीर्थों में चले जाते हैं दर्शन करने के लिए। धुंधकारी 5 वेश्याओं के साथ अब तो स्वच्छंद विचरण करने लगा, रहने लगा। लेकिन राजा ने इसको पकड़ लिया, क्योंकि चोरी करता है, डाका डालता है। वेश्याओं ने सोचा, अब तो राजा को इसका पता चल गया है, एक न एक दिन राजा इसको जरूर बर्बाद देगा और सब धन चला जाएगा। इसलिए ऐसा है, इसको हम ही क्यों न मार डालें और सब धन लेकर के चली जाए। जैसे ही धुंधकारी रात्रि को आता है, शयन करने लगता है, उन 5 वेश्याओं ने उस धुंधकारी को रस्सी से बांध दिया और जलते हुए अंगारे मुंह पर डाले और उसका प्राणांत कर दिया। बोल गोविंद भगवान की जय। भयंकर प्रेत बन गया। प्रेत पीड़ा वो होती है, हमारे सामने भोजन रखा है लेकिन हम उसका उपभोग नहीं कर सकते हैं। वृक्ष की शीतल छाया है लेकिन धूप की तरह उनको लगती है, ये प्रेत पीड़ा है। इसलिए जीव के उद्धार के लिए कर्मकांड आवश्यक है। हमारे यहाँ कर्मकांड जो दिया गया है उससे उसकी सद्गति होती है और कर्मकांड के माध्यम से उसको नए शरीर की प्राप्ति हो जाती है जीव की। और जीव यदि चला जाए तो उसकी सद्गति का उपाय हमें करना चाहिए। जो लोग थान बनवा देते हैं, कहते कि थान बनवा दो, अरे वो तो उससे उसका मोह हो जाएगा, वो सद्गति क्यों चाहेगा, अपना उद्धार क्यों चाहेगा, क्योंकि वो तो थान पे ही बुझेगा। इसलिए हमें व्यक्ति के उद्धार का उपाय करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में ये बताया है, थान की व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं थी, पिंडदान की व्यवस्था है जिससे शरीर का निर्माण होता है। अनेक उपाय हैं, भागवत कथा, एकादशी व्रत जीव के उद्धार के लिए। बोलो बाल कृष्ण भगवान की कथा आगे बढ़ाते हैं। और आज धुंधकारी प्रेत बनकर के घर में पड़ा हुआ है। कुछ समय बाद जैसे ही गोकर्ण जी महाराज को पता चला कि धुंधकारी मर गया, तीर्थ यात्रा से वापस आते हैं और अपने रात्रि के ठीक 12 बजे बोले किसी और को क्यों जगाए जब अपना घर है। तो घर में जाते हैं तो बहुत बड़े बड़े जाले लटके हुए हैं, धूल जमी हुई है। एक कोना साफ किया, बैठ के भजन करने के लिए नेत्र बंद किए। सो महाराज न जाने कहां से उस घर में पंडित जी की महाराज के घर में कभी बकरी घुस आती है, कभी विचार घुस आता है और कभी कभी तो किसी कोने में
एक हुल्लू की अग्नि बढ़ जाती है। ये सब प्रेत की लक्षण है। इस तरीका से तो कहने लगे ये तो कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ कोई जीव है। तुरंत कमंडल से जल लिया और उसके ऊपर छिड़क दिया। तो वहां उनका भाई धुंधकारी हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, कहने लगा कि हम प्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी नामतः सुखीनेव दोषेण ब्रह्मणत्वं नाशुतं मया। भैया मैं आपका भाई धुंधकारी हूं, भयंकर प्रेत का भोग रहा। धुंधकारी की बात सुनकर के गोकर्ण कहने लगे, धुंधकारी अरे तू प्रेत बन गया, तेरी मुक्ति का समाचार मैंने मृत्यु का समाचार तीर्थों में सुना था, लेकिन तेरे लिए पिंडदान भी किया तो तेरा उद्धार नहीं हुआ। बोले मैं तो सबसे भ्रष्ट श्रेणी का पापी हूं, मेरा उद्धार पिंडदान से नहीं होगा, और कोई उपाय सोचो। प्रातःकाल सबको पता लगा, अरे गोकर्ण जी महाराज आ गए, ब्राह्मण लोग आए, क्या हुआ? देखो रात्रि सो नहीं पाया हूं, मेरा भाई भयंकर प्रेत बन गया है, उसकी मुक्ति का कोई उपाय खोजो। सो महाराज शास्त्र उलट पुलट कर दिए। तो गोकर्ण जी महाराज कहने लगे, अपने भाई की मुक्ति के लिए मैं हर प्रयास संभव करूंगा, प्रयास करूंगा। सो तपस्या करने के लिए तैयार हुए। अपने तपोबल से सूर्य के रथ को रोक दिया, कहने लगे, हे भुवन भास्कर, हे सूर्यदेव, मेरे भाई की मुक्ति का कोई उपाय बताओ। तो सूर्य ने खड़े होकर के कहा कि श्रीमद्भागवतां मुक्तिहा सप्ताहवाचनं कुरु। आप अपने भाई की मुक्ति के लिए भागवत जी की कथा करो, जिससे उसका उद्धार हो। आज गोकर्ण जी महाराज ने भागवत की कथा कही। सो महाराज आकाश कथा में चलते चलते एक अचंबा हुआ। बोले क्या? पहले दिन की कथा पूर्ण हुई तो कथा के पास में ही सप्त ग्रंथि का बांस खड़ा था, वो धुंधकारी उसमें बैठा हुआ था। तो पहले दिन की कथा से वो गांठ फट गई। दूसरे दिन की कथा सुनी तो दूसरी गांठ फट गई। सातों दिन की कथा सुन करके धुंधकारी भगवान नारायण का रूप लेकर के चतुर्भुज रूप होकर के प्रकट हो गया और कहने लगा, हे भाई, आपने मेरे ऊपर अति कृपा की, जो मेरा उद्धार हो गया, सदगति हो गई। विमान आता है भगवान का, और धुंधकारी को जैसे ही भगवान के दूत ले जाने लगे तो गोकर्ण जी महाराज कहने लगे, सुनो, यहाँ कथा तो सबने सुनी है, आप अकेले धुंधकारी को क्यों ले जा रहे हो? बोले देखो, जैसे धुंधकारी ने कथा सुनी है वैसी कथा यहाँ किसी ने नहीं सुनी। बोले क्या मतलब? देखो, कोई चाय पीकर के कथा सुनते हैं, कोई फल खा करके कथा सुनते हैं, कोई भोजन करके कथा सुनते हैं, और तो और अपने पैर व्यास गद्दी की तरफ फैला दिए ऐसे कथा सुनते हैं। इस तरीका से कथा सुनते हैं, लेकिन कथा सुनने के तरीका अलग अलग है। जिस तरह धुंधकारी ने कथा सुनी है वैसे कथा किसी ने नहीं सुनी। देखो, अब की बार तुम कथा कहो और भगवान आपको स्वयं लेने